का शिकंजा। सचिन थापा नूं अज़रबाईजान दे विच कीता गया डिटेन। हवालगी लई दस्तावेज कीते जा रहे तैयार। तां अनमोल बिश्नोई दी कीनिया च ट्रेस हुई लोकेशन। नालागढ़ दे कोर्ट कॉम्पलैक्स दे विच होई फायरिंग दे मामले च वड्डा ट्विस्ट। बंबीहा गैंग ने पोस्ट पाके कीता दावा। मुलजम सनी नूं छुड़ाउण गए सन गैंग दे 2 मैंबर, पर पुलिस दे बंदोबस्त करके नहीं हो सके कामयाब। आज एसआईटी दे सामने पेश नहीं होंगे सुखबीर सिंह बादल। अकाली दल दा दावा, अजे तक नहीं मिलिया कोई समन, पेश होने दा सवाल ही नहीं। कोटकपूरा गोलीकांड दे विच पुछगिछ लई एसआईटी ने भेजिया है नोटिस। आज मनीष सिसोदिया दे बैंक लॉकर दी जांच करेगी सीबीआई। सिसोदिया बोले, सीबीआई दा स्वागत, पर लॉकर चों कुछ नहीं मिलेगा। भ्रिष्टाचार के इल्जामों तो बाद पटना साहिब के जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौरे मस्कीन नूं हटाया। प्रबंधकी बोर्ड ने की कार्रवाई। जथेदार नूं दित्तियां सारियां सहूलतां भी लईआं वापस। चंडीगढ़ च अज पंजाब कांग्रेस की वड्डी बैठक। सारे विधायकों, सांसदां ते अहुदेदारां नूं बुलाया गया। सरकार नूं घेरन दी बनाउणगे रणनीति। भारत जोड़ो यात्रा ते भी होवेगी चर्चा। हरियाणा ने गोवा सरकार नूं लिखी चिट्ठी। सोनाली फोगाट दी मौत दे मामले दी सीबीआई जांच लई कहा। परिवार दीआं मंगां दे आधार ते भेजिया पत्तर। नवांशहर दे पिंड करनाणा दी खेती सहकारी सभा च वड्डा घोटाला। विजिलेंस जांच 7 करोड़ दे गबन दा खुलासा। 7 अधिकारियों ते कर्मचारियों खिलाफ मामला दर्ज, 5 गिरफ्तार। फिर सवालों च फरीदकोट दी मॉडर्न जेल। 7 मोबाइल और 8 ग्राम नशा बरामद। जेल प्रशासन ने दर्ज कराया मामला। गुजरात की बंदरगाह तो जब्त 2988 किलो हैरोइन के मामले च एनआईए ने दायर की सप्लीमेंटरी चार्जशीट। पंजाब के 3 लोगों सने 9 नूं बनाया मुलजम। अफगानी मूल के 4 लोगों का भी नाम। पंजाब पुलिस का बर्खास्त कांस्टेबल चंडीगढ़ तो गिरफ्तार। लिफ्ट लैके करदा सी चोरी। सीसीटीवी राही फड़िया गया मुलजम। गिद्दड़बाहा च दर्दनाक हादसा। कार ते स्कूटी की हुई जबरदस्त टक्कर। बाद ट्रैक्टर नाल टकरा के पलटी कार। स्कूटी सवार की मौत। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। इस वेले दी सब तो वड्डी खबर का रुख करते हैं। सिद्धू मूसेवाला के गुनाहगारां अनमोल बिश्नोई ते सचिन थापन ते शिकंजा कसिया जा रहा है। सचिन थापन नूं अज़रबाईजान दे विच डिटेन किया गया है। सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर है। हुण भारत लियाउण लई दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। सचिन थापन नूं डिटेन किया गया है। अनमोल बिश्नोई दी लोकेशन ट्रेस की गई है कीनिया दे विच। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच ये दोवें मुलजम नामजद ने ते हुण इन्हां नूं भारत लियाउण दी तैयारी की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने सचिन थापन नूं लैके पंजाब पुलिस तो जानकारी ते दस्तावेज मंगे ने। भारत लियाउण दे लई हुण दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। अनमोल बिश्नोई दी कीनिया च लोकेशन ट्रेस हुई है। दोवें फर्जी पासपोर्ट ते विदेश भज्जे सी। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच दोवें मुलजम नामजद ने। तां हुण विदेशां दे विच बैठे गैंगस्टरां ते भी शिकंजा कसिया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला दे परिवार दे वल्लों लगातार मंग की जा रही सी कि जो विदेशां च बैठे ने गैंगस्टर, जिन्हां दे वल्लों प्लानिंग की जाती है, जिन्हां दे वल्लों गैंगस्टरां नूं पैसे दिते जांदे ने, हथियार मुहैया करवाए जांदे ने, उन्हां ते शिकंजा कदों कसिया जावेगा। तां हुण विदेशां च बैठे गैंगस्टर या फिर जिहड़े विदेशां च फरार हो गए वारदात नूं अंजाम दे के उन्हां ते भी शिकंजा कसन की तैयारी है। सचिन थापन नूं अज़रबाईजान दे विच डिटेन किया गया है। भारत लियाउण की तैयारी की जा रही है। तो सचिन थापन ते अनमोल बिश्नोई नूं भारत लियाउण की तैयारी की जा रही है। सचिन थापन नूं डिटेन कर लिया गया है। अज़रबाईजान दे विच सचिन थापन फड़िया गया है। फर्जी पासपोर्ट ते फरार होया सी, विदेश भज गया सी ते हुण अज़रबाईजान दे विच उसदी लोकेशन ट्रेस हुई, उत्थे डिटेन किया गया है ते हुण भारत लियाउण की तैयारी की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने पंजाब पुलिस तो सारी जानकारी ते दस्तावेज मंगे ने, जिस तो बाद सचिन थापन नूं भारत लिआंदा जाएगा। सचिन थापन लॉरेंस बिश्नोई गैंग दा मैंबर है। लॉरेंस बिश्नोई दे लई काम करदा है, उसदा रिश्तेदार है। सचिन थापन डिटेन किया गया है अज़रबाईजान दे विच ते हुण उसनूं भारत लियाउण दी तैयारी है। भारत सरकार दे वल्लों हुण विदेश मंत्रालय दे वल्लों पंजाब पुलिस तो दस्तावेजां दी मंग की गई है, जिस दे आधार ते इसनूं वापस लिआंदा जावेगा। अनमोल बिश्नोई दी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। कीनिया दे विच लोकेशन ट्रेस हुई है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई दा भरा है। इस
ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? बिल्कुल अर्शदीप, बहुत बड़ी जानकारी जी है सानू हुण मिल रही है कि जे फेक पासपोर्ट ते दोनों जिदा तुसी भी जिक्र किया सचिन थापन ते अनमोल बिश्नोई, ये दोनों बहुत अहम कड़ी है सिद्धू मूसेवाले मर्डर नूं लैके, बहुत अहम कड़ी है। इन्हों चार्जशीट च भी नामजद किया गया है। 4 गैंगस्टर जिहड़े विदेश भजे हुए ने, गोल्डी बरार रैड कॉर्नर नोटिस जारी है, लिपिन नेहरा ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਗੁਰਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ पूरे एक प्लैनिंग के तहत एक पूरी एक जिहड़ा हैगा लॉरेंस बिश्नोई दे नाल गलबात करते हुए इन्हां दा एक फेक पासपोर्ट बनाया गया और उस तो बाद ये इत्थों फरार हो जाते हैं। फेक पासपोर्ट सचिन थापन का बनया दिल्ली दे संगम विहार राहुल सरकार दे नां उहदे घर दी जिहड़ी हैगी उन्हें फर्जी एड्रैस बना के उन्हें जिहड़ा हैगा फर्जी डॉक्यूमेंट बना के फेक पासपोर्ट बना के सचिन थापन दा उन्होंने विदेश भजाया। दूजा अनमोल बिश्नोई फरीदाबाद तो एक फेक पासपोर्ट बनया फर्जी डॉक्यूमेंट के हिसाब नाल ते उन्होंने भी भजाया गया। कनाडा जिहड़ा हैगा वो भजे सीगे, लेकिन कनाडा तो आगे निकलते गए। जिहड़े हुण तक दी पुलिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जिहड़े पुलिस सोर्सिस दस रहे हैं ते लगातार सिद्धू मूसेवाले दे मर्डर तो बाद जिहड़ी एंटी गैंगस्टर टीम बनाई गई सी पंजाब सरकार दी, उन्हां दे जिहड़े हैड ने प्रबोध बान, गुरमीत चौहान, डीएसपी विक्रम बराड़, इन्हां दी सुपरविजन इन्हां दी टीम वालों लगातार काम किया जा रहा सीगा ते बड़ी सफलता कह सकते हैं अर्शदीप इहदे विच हुण पुलिस नूं मिली है। पुलिस ने खुद पंजाब पुलिस नूं एक बड़ा सक्सैस मिला इन्हां नूं ट्रेस करन दे वास्ते। हुण जिहड़ा सचिन थापन नूं ट्रेस करन तो बाद उन्होंने डिटेन भी किया गया, जिहड़े पुलिस सोर्स की जानकारी दे रहे हैं ते हुण उन्होंने लान यानी कि हवालगी की जिहड़ी हुण प्रोसैस है वो शुरू कर दिता गया। विदेश मंत्रालय नूं इहदी लैटर लिखी गई सी ते हुण उत्थे रिप्लाई जिहड़ा आया है, सारी डिटेल मंगी गई है। जिहड़े सचिन थापन की सारी डिटेल मंगी गई है कि उन्हें किन्ने क्रिमिनल हिस्ट्री है, किन्ने अपराधिक मामले दर्ज ने, सिद्धू मूसेवाले मर्डर च उहदी की भूमिका है, ये सारी चीज़ों नूं मंगिया गया है। तो हुण ये सारी जिहड़ा प्रोसैस है पंजाब पुलिस का, ये हुण जिहड़े भी लैटर लिखना है ये सारा तैयार है, यानी कि हुण जिहड़ा प्रोसैस है वो मोस्टली कंप्लीट कर लिया है तो हुण लाण की जिहड़ी तैयारी है वो की जा रही है। इहदे विच अहम एक गल है कि जिहड़ा अनमोल बिश्नोई है ਉਹਦੀ भी जिहड़ी किरिया की ट्रेसिंग हुई है, हालांकि ਉਹਦੀ हजे कोई डिटेन की खबर नहीं है, लेकिन पुलिस जिहड़े सोर्स दस रहे हैं कि उन्हें उहदे ते भी जल्द ही शिकंजा कसिया जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी गल है, एक बहुत बड़ा वहम होंदा है अर्शदीप, जिहड़े गैंगस्टर होंदे हैं, जिहड़े बैड अंसर होंदे शरारती तस कि असीं किसी वारदात नूं अंजाम देण ते इत्थों भज के विदेश भजन, लेकिन हुण एक गलत फहमी नहीं रहनी है। क्योंकि हुण लगातार जिहड़ी पुलिस की जिहड़ी ट्रेसिंग दी या टैक्नीकली जिहड़ा स्ट्रॉन्ग है, साइबर सैल लगातार काम कर रहा सीगा, IT विंग लगातार इहदे विच काम कर रही सी, तो एक बड़ी सफलता कह सकते हैं कि हुण चाहे कोई भी अपराधी होवे विदेश च बह के जिस तरह का नैक्सस चला रहा होवे, रेड कॉर्नर नोटिस गोल्डी बराड़ ते भी जिहड़ा हैगा किया गया और जल्दी उन्होंने भी हवालगी कह सकते हैं कि जल्दी उहदे तक भी पुलिस जिहड़ी है वो पहुँचने की पूरी जिहड़ी हैगी कोशिश कर रही है, भाल की जा रही है तो लगातार उहदे ते भी सफलता मिलेगी जिहड़े पुलिस सोर्स की जानकारी दे रहे। लेकिन हुण तक 2 जिहड़े गैंगस्टर ने उन्हां दी ट्रेस कर चुके ने, यानी कि पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टीम उन्हां नूं ट्रेस कर चुकी है, एक नूं डिटेन कर लिया गया है तो दूजे नूं ट्रेस करन तो बाद उहदी भाल जिहड़ी है की जा रही है। उत्थे दी जिहड़ी गवर्नमेंट है, उत्थे दी पुलिस प्रशासन वालों लगातार जिहड़ी है गलबात की जा रही है, लगातार कन्वरसेशन जिहड़ी की जा रही है। क्योंकि जब इहदे ते इहनूं ट्रेस किया गया सीगा ते इहदी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की गई सी पंजाब पुलिस ने इहदी, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियली होंदा है अर्शदीप, ये बहुत ही कॉन्फिडेंस किया गया। क्योंकि इहदे विच इस तरह की गल्लां होंदी है कि जेकर कोई बाहर आंदी है गल या मीडिया 'च कोई गल आंदी है तो इन्हां दा जिहड़ा ऑपरेशन होंदा या इन्हां दा जिहड़ा टैक्नीकल विंग है
ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨੇ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ, ਫਿਰੌਤੀ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਦਰਜਨੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਂਟਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਡਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦੀ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਹੈ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਹੁਣ ਵੀ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈਗਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ को अंजाम देने ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜੇ, ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਭੱਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਦੀਪ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜੀ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਅਜਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨੂੰ डिटेन कर लिया गया है अजरबाईजान दे विच ते अनमोल बिश्नोई दी लोकेशन कीनिया च ट्रेस कर ली गई है। तो हुण मूसेवाला दे गुनाहगारां ते शिकंजा कसिया जा रहा है। जिहड़े मुलजम पहला ही गिरफ्तार हो चुके ने, उन्हां तो इलावा जिहड़े विदेशां दे विच हुण गैंगस्टर बैठे ने, उन्हां ते भी शिकंजा कसिया जा रहा है। सचिन थापन ते अनमोल बिश्नोई भरा है लॉरेंस बिश्नोई दा ते सचिन थापन उसका भतीजा है। इन्हां दोवां ते शिकंजा कसिया जा रहा है। सचिन थापन अजरबाईजान दे विच फड़िया गया है, विदेश तो भारत लियाउण दी तैयारी की जा रही है। ते दूसरे पासे अनमोल बिश्नोई नूं कीनिया च ट्रेस किया गया है। सचिन थापन कौन है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग दा एक्टिव मैंबर है। सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच सचिन थापन नामजद है। इस तो इलावा लॉरेंस बिश्नोई दा भतीजा है सचिन थापन, जो इस वेले अजरबाईजान दे विच फड़िया गया है। लॉरेंस दा भतीजा है, इस गैंग दा एक्टिव मैंबर है, फजिलका दा रहन वाला है। ते इस तो इलावा सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच नामजद है, जिस नूं लैके हुण लगातार इस दी भाल कीती जा रही सी। फर्जी पासपोर्ट ते विदेश भज्जिया सी, फर्जी पासपोर्ट बना के विदेश भज्जिया सी। दोवें अनमोल बिश्नोई ते सचिन थापन दोवें फर्जी पासपोर्ट ते विदेश भज्जे सी। दिल्ली दे पते ते जिहड़ा सचिन थापन है वो विदेश भज्जिया सी। अनमोल बिश्नोई कौन है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग दा एक्टिव मैंबर है। अनमोल बिश्नोई भी लॉरेंस दा भरा है अनमोल बिश्नोई, जो इस गैंग दा एक्टिव मैंबर भी है। विदेश भज गया सी, ये भी फर्जी पासपोर्ट ते। अनमोल बिश्नोई भी सिद्धू मूसेवाला दे कतल दे विच शामिल है। अनमोल बिश्नोई दी भी लगातार भाल की जा रही है। ते हुण कीनिया दे विच इस दी लोकेशन ट्रेस हुई है। फजिलका दा ये भी रहन वाला है, फजिलका दा ही रहन वाला है। ते फर्जी पासपोर्ट ते विदेश फरार होया सी, विदेश फरार हो गया सी। लेकिन हुण इस दी लोकेशन है जिहड़ी वो ट्रेस कर ली गई है कीनिया दे विच। फर्जी पासपोर्ट ते विदेश भज्जिया सी, जिस दे विच फरीदाबाद दा पता सी। फरीदाबाद दे पते ते फर्जी पासपोर्ट बनवाया सी। फर्जी नाम, फर्जी पता, दोवां ने फर्जी पासपोर्ट बनवाए ते भारत तो फरार हो गए। अनमोल बिश्नोई ते सचिन थापन नूं अजरबाईजान दे विच डिटेन कर लिया गया है। उसनूं भारत लियाउण दी तैयारी की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने पंजाब पुलिस तो दस्तावेजां दी मांग की है। दूसरे पासे अनमोल बिश्नोई ते भी शिकंजा कसण दी तैयारी है। कीनिया दे विच इस दी लोकेशन ट्रेस हुई है। ते सचिन बिश्नोई वही गैंगस्टर है जिसने खुद न्यूज़ 18 ते सामने आके दावा किया सी कि उसने मूसेवाला दा कत्ल किया है। आपके लॉरेंस बिश्नोई से क्या संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श हैं और मेरे मामा हैं। अच्छा, वो मेरे मामा हैं। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू खेड़ा? जितने भी, हाँ जी, और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे, उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है। और दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने भी इसका नाम रखा था, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि आप लॉरेंस, तमाम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं और आप ये बोलते हैं कि हमारे आदर्श शहीद हैं, लेकिन इतने कुख्यात गैंगस्टरों के आदर्श शहीद कैसे हो सकते हैं? और किसी को इतनी बेरहमी से मारना चाहिए क्या? देखिए, हम बजरंगबली के भक्त हैं जी, ठीक है।
और शहीद सचिन बिश्नोई, ये बताइए, किसी को इतनी बेरहमी से मारा जाता है? 30 गोलियां उनकी गाड़ी पे लगी, थार पे 6 गोली उनके शरीर में लगी। देखो मेरी बात सुनो, एक बात तो ये फैलाई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई अपना कायम वर्चस्व कायम रखने के लिए ये सब कर रहा है। ये सही बात नहीं है कि हमारी किसी से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अपने भाइयों का बदला ले रहे हैं। हमें इसके लिए कोई गम नहीं है, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, ठीक है। ये बताइए, और रही नाजायज और बेरहमी से मारने की बात, तो एक बार आप ढंग से पता कीजिए कि उसका किसके साथ क्या संबंध था और वो कौन कौन सी गतिविधियों में शामिल था। एक बार आप थोड़ा ढंग से सर्च कीजिए, ठीक है। इस बात में सचिन बिश्नोई, आप मीडिया में ये बात भी है, आपने दिल्ली में पुलिस ने मीडिया में रखी थी, शायद तक वो आपको भी पता होगी बात। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो कनाडा में मौजूद है गैंगस्टर, जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है आप लोगों का। आपके उससे क्या रिश्ते हैं? वो हमारे बड़े भाई हैं, और जो उनके भाई का मर्डर हुआ था इसमें भी उसका हाथ था, सिद्धू मूसेवाला का हाथ था। और जो और भी कई लोगों के हाथ थे, उनको हमने मरवा दिया है, और जो कुछ और बचे हुए हैं उनको भी बहुत जल्दी हम मार देंगे। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि ये जो हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, ये हथियार कहाँ से मुहैया कराए थे आपको? किन लोगों ने मुहैया कराए थे? AK-47 इतने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं, वो कहाँ से आए थे? ये अत्याधुनिक हथियार आप लोगों के पास? नहीं, हम उनका नाम नहीं बताने वाले, ठीक है। पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास इससे भी बड़े हथियार हैं, ठीक है। जो लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में हथियार देखे हैं वो हमारे पास हैं, ठीक है। और ये जो कह रहे थे ना कि ये कुछ लोग सुनने में आए कि धमकियां दे रहे हैं, तो धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने 2 दिन में मनकीरदौल को मारने का कहा था, इसलिए मैंने आज 4 दिन बाद मीडिया से बात की है। 2 दिन ऊपर निकल गए, ठीक है। कहने से कुछ नहीं होता, और ये कुछ भी करने वाले नहीं है, इनका लेवल नहीं है हमारे सामने कुछ भी। जो भी ये सिर्फ बातें फैला रहे हैं, ये भौंकने वाले कुत्ते हैं सिर्फ। अब कौन टारगेट पे आपके? आप कह रहे बदला लेना था हमको आपने सिद्धू मूसेवाले से, अब कौन टारगेट पे आपके? ये टारगेट बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये जो बातें कर रहे हैं ना कुछ, इन कुत्तों में से अभी एक मरेगा। ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਟਵਿਸਟ ਆਇਆ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਨੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਨੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿਡੂਕੇੜਾ ਕਤਲकांड 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਚਲਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਨੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਸਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ। ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ 7 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਚਸਕਾ ਜੈਤੂ ਤੇ ਮਾਨ ਜੈਤੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸਨੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।